नादरीन, इस वक्त सियासत में जो हालात चल रहे हैं उससे तो आप बाखूबी आप वाकिफ़ हैं कि पीटीआई को लोग इस तरह से छोड़ रहे हैं कि समझ से बात बाहर है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और किस वजह से लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या वजह रही होगी कि जो भी जेल से रिहा होता है वो फौरी तौर पर पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान कर देता है। तो ये हालात इस वक्त काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं। पीटीआई का बचना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी वजह से लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को पहले ही कहा था कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, हम इसको बिल्कुल ही तस्लीम नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जब इमरान खान को कहते थे कि ये गलत बातें हो रही हैं तो इमरान खान हमारी बात नहीं सुनते। और फैसल वाडा तो बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं ये लोग आपको और आपकी पार्टी को ले डूबेंगे, और ऐसा ही हुआ। उनकी बातें आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 6-7 लोग पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। अली जैदी ने भी आज ऐलान कर दिया, पार्टी छोड़ दी। और कप्तान को जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था वही पार्टी को छोड़ रहे हैं। अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करते थे उन पर, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब पीटीआई ख़त्म हो रही है और हो भी सकता है कि बहुत जल्द इस पार्टी को कालादम करार दिया जाए। तो हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। जिस पार्टी की टिकट 1 करोड़ 20 लाख में बिकने को तैयार थी और बिक भी रही थी, अब उस पार्टी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ये सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ये जो 9 मई को जो जुल्म ढाया गया है, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, उनको तो पकड़ा ही जा रहा है। तो इसके पीछे सभी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान ने कराया है, उसके लोग उकसा रहे थे। और पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनके नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए हैं ताकि वो बैरून मुल्क फ़रार ना हो सकें, भाग ना सकें। अब उनका एहतसाब होगा कि किस तरह से पीटीआई ने करप्शन की, किस तरह से इन्होंने अपोजिशन पर एफआईआरें काटी झूठी, किस तरह से इन्होंने ये सब कुछ धंधा किया। अब तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वाज़ेह हो रहा है, दिख रहा है कि किस तरह इन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक ला खड़ा किया कि ये ख़ुद कह रहे थे कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने को है। तो ये भी तो इन्होंने किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। हर वो इदारा तबाह किया इन्होंने जो इनके रास्ते में ज़रा सी भी रुकावट बनता। इनकी ऑडियोज़ आई, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। एक तो पीटीआई रहनुमा ये कह रहा था कि मुझे यहाँ पे गोली मार रहे हैं, मैं तब भी पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। उसने भी ऐलान कर दिया, पार्टी छोड़ दी। अब वो मजम्मत कर रहे हैं कि ये जो 9 मई को किया गया जलाओ घेराव ये सब गलत था। और इमरान खान मजम्मत नहीं कर रहे थे। और गुज़िश्ता रात इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने ये सब कुछ वाज़ेह बताया कि मैंने जज के सामने भी इसकी मजम्मत की थी, और कौन वो शख्स है जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा। और इमरान खान ने आखिरकार गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और इस वाक़े की मजम्मत की जो पहले करनी चाहिए थी। तो यानी कि अपनी पार्टी को परवान चढ़ाने के लिए इस शख्स ने हर वो कोशिश की जिससे इसको फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ज़रा से भी कभी ये कह रहा था कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो इस मुल्क की खैर नहीं। फिर वही शख्स उसी मुल्क से मदद मांग रहा है कि मुझे सपोर्ट करें, आप मेरी आवाज़ उठाएं, मेरी आवाज़ बने। अगर आपने आवाज़ उठाई तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी और पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा। इसकी बाकायदा ऑडियो आ चुकी है, आपने ज़रूर सुनी होगी। तो इस वक्त इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना चाहिए। इसने जो भी बात की वो बिल्कुल झूठी साबित हुई। और यू टर्न तो इस शख्स ने जो लिए वो तो आप सबके सामने है। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इस मुल्क को कोई फ़ायदा हो। अब हमेशा के लिए इस पार्टी का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ख़ुद उसके लोग पार्टी छोड़कर हकीकत बता रहे हैं।
اور جہانگیر ترین کی بات کریں کہ جس نے اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، اور فواد چودھری نے بھی اس سے رابطہ کیا ہے۔ اب فواد چودھری جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہونے کو تیار ہے، کیونکہ جب کرپشن کے کیسز کھول رہے تھے تو عمران خان نے جہانگیر ترین، علیم خان پر یہ FIR کاٹی تھیں کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، مافیا ہیں، چینی مافیا۔ تو اس وقت جب جہانگیر ترین نے PTI سے علیحدگی اختیار کی تو اس وقت سے عمران خان کے حالات نیچے چلے گئے، اور دکھ بھی رہا تھا، لیکن یہ شخص کسی کی بات نہیں سنتا، اور حقیقت تو اب واضح ہو چکی ہے۔ تو جب جہانگیر ترین نے عمران خان کو چھوڑا تو پارٹی تو اس وقت ہی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس شخص نے جو بیانیہ بنایا وہ غلط راستے پر تھا اور لوگوں کو اکسایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج وہ اکیلا بیٹھا اور کوئی اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے، اپنے ملک کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ حقیقت ہے PTI کی، اور کچھ نہیں۔ اور نون لیگ ابھی کوشش میں ہے اور عوام کو ریلیف بھی دے رہی ہے، اور پہلے بھی 2018 میں کوئی کمی نہیں تھی، اس شخص نے آ کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، صرف ایک ہی نعرہ لگایا کہ یہ سب چور ہیں، اور چور اب انہوں نے اس ملک کو پھر بھی سنبھال لیا، اور وہ سنبھالنے میں دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور سنبھال بھی لیں گے، کیونکہ دیوالیہ کا خطرہ تو ٹل چکا ہے۔ یہ ان لوگ دشمنوں کا خواب ادھورا رہ گیا جو یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو حقیقت اب آپ کے سامنے، اور چند میڈیا والے چینل بچے ہیں جو اس شخص کی پیروی کر رہے ہیں، باقی تو سب ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اور آج پھر سپریم کورٹ میں یہ بات چیت چلی جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کہہ رہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس قانون کے مطابق ان آڈیوز کی تحقیقات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن قانون کے مطابق بھی یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کم سے کم تحقیقات تو کرنے دیں، اگر تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا نا یہ آخر آڈیوز ریکارڈ کس نے کی اور لیک کیسے ہوئی۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس آڈیوز کی کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ اب ان کی تحقیقات نہیں ہوں گی یا شاید کوئی اور فیصلہ ہوگا، ابھی تک اس کی بات کوئی واضح نہیں ہوئی، اور اگر یہی چلتا رہا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اگر کوئی کمیشن اس پر بیٹھے گا، کام ہوگا تو حقیقت عیاں ہوگی۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔